हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। समय जैसा भी हो, शांत रहना सीखो। प्राचीन भारत में एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में यात्रा कर रहे थे। वह स्थान बहुत ही सुहावना था, लेकिन वहां के लोग अपनी समस्याओं में डूबे हुए थे। वे हर समय तनाव और चिंता से ग्रस्त रहते थे। बुद्ध ने महसूस किया कि उन्हें शांति और संतुलन की आवश्यकता है। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को एकत्र किया और उन्हें एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक गांव में एक किसान था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी फसल हर बार बारिश या सूखे से प्रभावित होती थी। एक साल जब उसकी फसल खराब हुई, वह बहुत निराश और परेशान हो गया। उसने सोचा, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। बुद्ध ने आगे कहा, किसान की पत्नी ने देखा कि उसका पति चिंता में है। उसने उसे समझाया, हमारी मेहनत का फल तो भगवान के हाथ में है। हमें समय की कद्र करनी चाहिए और शांत रहना चाहिए। किसान ने सोचा, शायद वह सही कहती है। उसने अपनी चिंताओं को त्याग दिया और अपनी मेहनत जारी रखी। गौतम बुद्ध ने कहा, देखो, जब किसान ने अपने मन को शांत किया तो उसने नए तरीके से खेती करना शुरू किया। उसने पहले से बेहतर फसल उगाई। उसकी मेहनत और धैर्य ने उसे सफलता दिलाई। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हम शांत रहेंगे और धैर्य बनाए रखेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। समय चाहे जैसा भी हो, हमें अपने मन की शांति बनाए रखनी चाहिए। बुद्ध ने अंत में कहा, शांति हमारे भीतर होती है, इसे बाहर से नहीं पाया जा सकता। इसलिए चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपने मन को शांत रखना सीखना चाहिए। यही असली ज्ञान है। इस तरह बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें हमेशा शांत रहना चाहिए। बुद्ध की यह कहानी सुनकर शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में एक नई उम्मीद जाग उठी। वे समझ गए थे कि शांति का वास्तविक अर्थ क्या है। लेकिन बुद्ध ने इस कहानी को और गहराई में ले जाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, किसान की पत्नी ने केवल एक साधारण सलाह नहीं दी थी, बल्कि उसने जीवन के एक गहरे सत्य को उजागर किया। जब हम समय के बारे में चिंता करते हैं तो हम अपनी वर्तमान क्षण को खो देते हैं। फिर बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। एक बार एक व्यापारी अपने व्यापार में बहुत नुकसान उठा रहा था। वह हमेशा चिंता में रहता था और अपने व्यापार की स्थिति को लेकर परेशान रहता था। उसकी पत्नी ने उसे समझाया, तुम्हें अपने व्यापार को समर्पित करना चाहिए, लेकिन तुम्हें अपने मन को भी समर्पित करना चाहिए। चिंता करना कुछ नहीं बदलता। इस पर व्यापारी ने सोचा, क्या मैं इस तनाव से बाहर निकल सकता हूं? उसने अपने मन को शांत करने का प्रयास किया। वह ध्यान लगाने लगा और अपनी चिंताओं को छोड़ने लगा। इससे उसका ध्यान व्यापार की बुनियादी बातों पर केंद्रित हो गया। धीरे धीरे उसने अपने व्यापार को फिर से ठीक किया और सफलता प्राप्त की। बुद्ध ने कहा, जैसे किसान और व्यापारी ने अपने मन को शांत किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में शांति की आवश्यकता है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हम समस्याओं का सही समाधान निकाल सकते हैं। उन्होंने शिष्यों को ध्यान करने और अपने भीतर की आवाज को सुनने का महत्व बताया। ध्यान से हम अपने विचारों को समझ सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। यह हमें कठिन समय में भी स्थिर बनाए रखता है। बुद्ध ने अंत में कहा, शांति का यह ज्ञान केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन की वास्तविकता है। चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमेशा शांत रहो। यही सच्ची बुद्धिमानी है। इस प्रकार बुद्ध की यह शिक्षाएं शिष्यों के मन में गहराई तक समा गईं। उन्होंने तय किया कि वे हमेशा शांत रहने की कोशिश करेंगे, चाहे समय कैसा भी हो। इस प्रकार बुद्ध की उपदेशों ने उन्हें न केवल जीवन जीने की कला सिखाई, बल्कि उन्हें एक सच्चा मार्गदर्शन भी दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।